Hello everyone, welcome back to my channel Way to Commerce. In this video, I will be telling you some important questions of computer applications in business, Unit 3 and 4. ये यूनिट हमारे कंबाइन ही चलेंगे क्योंकि दोनों यूनिट में हमारा स्प्रेडशीट की बात हो रही है। ठीक है, उसके एप्लीकेशंस क्या है, हाउ टू क्रिएट, डिलीट, एवरीथिंग अबाउट स्प्रेडशीट, इसलिए हमने इन दोनों यूनिट्स को कंबाइन कर दिया है। सो लेट अस सी द फर्स्ट क्वेश्चन। How can you insert, delete and rename a worksheet from your workbook? अब यहाँ पे आपको तीन चीज़ें पूछी, इंसर्ट कैसे करना है, डिलीट कैसे करना है, रीनेम कैसे करना है। तो इन तीनों चीज़ के आपको स्टेप्स लिखना पड़ेगा। फर्स्ट पहले लिखोगे हाउ टू इंसर्ट अ वर्कशीट, देन हाउ टू डिलीट, हाउ टू रीनेम, उसके प्रॉपर स्टेप्स लिखने हैं आपको। देन नेक्स्ट क्वेश्चन, एक्सप्लेन द डिफरेंस बिटवीन वर्कशीट एंड वर्कबुक। तो यहाँ पे आपको डिफरेंस लिखना है, तो इधर यू कैन डू इन टैबुलर फॉर्म या फिर डायरेक्ट आप पैराग्राफ्स में लिख सकते हो। टैबुलर फॉर्म में लिखोगे तो मुझे लगता है आप लोग ज़्यादा अच्छे से लिख पाओगे, क्योंकि इसका जो डिफरेंस है, जैसे वर्कशीट क्या है, वर्कशीट तो एक सिंगल पेज का स्प्रेडशीट है, वेयर इज वर्कबुक क्या होता है, इट इज़ अ फाइल जहाँ पे एक से ज़्यादा वर्कशीट्स होती हैं, उनको कंबाइन करके वर्कबुक बनता है। ठीक है, देन वर्कशीट क्या होता है, वर्कशीट वो होता है जो हमारा टेबल फॉर्म में होता है, रोज और कॉलम से बनता है ना। और वर्कबुक क्या होता है, वर्कबुक होता है हमारा जो वर्कशीट्स से बनता है ना। दो तो हमारे ये हो गए डिफरेंसेस। तो ऐसे ही आप अराउंड 6 to 8 लिख देना डिफरेंसेस, मैक्सिमम आप 10 लिख सकते हो, फिर आपका आंसर कंप्लीट। देन नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ कैन यू क्रिएट एंड सेव अ वर्कबुक इन MS Excel? यहाँ पे आपको सबसे पहले हाउ टू क्रिएट वाले स्टेप्स लिखने हैं, देन हाउ टू सेव वाले स्टेप्स लिखने हैं। ठीक है, देखो आपने एक चीज़ नोटिस करी होगी कि हर चीज़ के स्टेप्स पूछ रहे हैं। तो कंप्यूटर एप्लीकेशन में होता क्या है, यही तो है, जो एप्लीकेशन है आप उसको यूज़ कैसे कर रहे हो। तो यूज़ में सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ें क्या होती हैं, क्रिएट करना, ऐड करना, डिलीट करना, सेव करना। तो ये चीज़ें आप कंप्यूटर एप्लीकेशन में करके जाना हर यूनिट में। ठीक है, देन नेक्स्ट, डिफरेंस बिटवीन फॉर्मूला एंड फंक्शन। सो यहाँ पे आपको बताना है सबसे पहले कि आपका एक फॉर्मूला क्या होता है, देन फंक्शन क्या होता है। देखो, इसका डिफरेंस अगर मैं आपको बिल्कुल सिंपल वर्ड्स में बताऊँ ना, तो फॉर्मूला क्या होता है, फॉर्मूला वो होता है जैसे हम यूज़ करते हैं ना, मैथ्स में कैसे यूज़ करते हैं। आपको बताना है क्यूब का फॉर्मूला क्या है, एरिया ऑफ क्यूब का फॉर्मूला क्या है। तो फॉर्मूला में आप क्या करते हो, आप पूरा लिखते हो। जैसे अगर आपको स्क्वायर का एरिया निकालना है, तो स्क्वायर का एरिया का आप क्या फॉर्मूला लगाओगे, A into A, दैट इज अ फॉर्मूला, है ना। तो ऐसे ही हमारा कंप्यूटर में स्प्रेडशीट में होता है, फॉर्मूला लगाना है। जो फॉर्मूला हमारा इसमें स्प्रेडशीट में रिलेशनशिप बताता है बिटवीन द सेल्स। जैसे अगर मुझे फर्स्ट रो का सम चाहिए, ठीक है, तो मैं फॉर्मूला लगाऊंगी वहाँ पे। ठीक है ना, फॉर्मूला कैसे लगाऊंगी, जैसे A1 से लेके A10 तक मेरे को इसका सम चाहिए, तो मैं पूरे लिखूंगी इज इक्वल्स टू सम ऑफ A1 to A10। ठीक है, तो ये मेरा हो गया फॉर्मूला। वेरएस फंक्शन क्या होता है, फंक्शन होता है हमारा प्री प्रोग्राम्ड फॉर्मूलाज, मतलब जो ऑलरेडी बने हुए होते हैं, या फिर आप उसको बोल सकते हो कि वो शॉर्टकट्स होते हैं हमारे फॉर्मूला के। ठीक है, फॉर्मूला आप खुद से लिख रहे हो, लेकिन जो फंक्शन है ना वो आपको मतलब सिंपली बस ऐड करना होता है अपने स्प्रेडशीट में। तो ये है इसका बिल्कुल माइनर सा डिफरेंस, है ना। फॉर्मूला जो है आप खुद से टाइप करते हो, फंक्शंस जो होते हैं वो इनबिल्ड होते हैं या प्री प्रोग्राम्ड होते हैं। तो अब ये आप डिफरेंस बता दोगे, फिर उसके बाद आप बोल सकते हो कि स्टेप्स टू इंसर्ट अ फंक्शन इन एक्सेल। तो वहां पे आप स्टेप बता देना, आपका आंसर कंप्लीट हो जाएगा। ओके, देन नेक्स्ट क्वेश्चन, डिफाइन फिल्टर्स, ऑटो फिल्टर एंड एडवांस्ड फिल्टर इन ब्रीफ। तो इधर आपको सबसे पहले फ़िल्टर क्या होता है वो बताना है, फिर ये ऑटो फ़िल्टर और एडवांस फ़िल्टर जो है फ़िल्टर का टाइप है, ठीक है, वो समझाना है। एडवांस फ़िल्टर में आपको फर्दर डिवीजन भी मिल सकते हैं, तो आप वो सब लिख सकते हो इसमें। देन नेक्स्ट क्वेश्चन, डिफरेंशिएट बिटवीन रिलेटिव एंड एब्सोल्यूट रेफरिंग इन MS एक्सेल। तो ये आपका क्वेश्चन जो है ये आपका सेल रेफरेंस में है। तो आप सबसे पहले सेल रेफरेंस समझा सकते हो, फिर 3 टाइप्स होते हैं हमारे सेल रेफरेंस के, रिलेटिव, एब्सोल्यूट एंड मिक्स्ड। तो ये तीनों समझा देना, ठीक है। सेल रेफरेंस वाला पार्ट लिख दो यहाँ पे पूरा, अदरवाइज आप रिलेटिव और एब्सोल्यूट रेफरिंग ही बोल सकते हो, बात खत्म। लेकिन ये ज़रूर बता देना कि ये सेल रेफरेंस का पार्ट है। देन नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज अ स्प्रेडशीट, हाउ इट इज़ यूजफुल फॉर द यूजर्स।
एक तो ऐसे क्वेश्चन आ सकता है या फिर आपका ऐसे भी आ सकता है कि व्हाट इज स्प्रेडशीट एंड हाउ इट इज यूज्ड इन बिजनेस। बिजनेस में इसका क्या यूज होता है, ठीक है। या फिर सीधा आपका यूजर्स का, अगर सिर्फ यूजर्स का बोला तो आप इसको कैसे भी समझा सकते हो, मतलब एकेडमिक टर्म्स में भी आ जाएगा आपका, बिजनेस टर्म में भी आ जाएगा, हर तरीके से आ जाएगा। लेकिन अगर वहाँ पे स्पेसिफाइड है कि सिर्फ बिजनेस का यूज लिखना है तो आपको सिर्फ बिजनेस वाला यूज ही लिखना होगा, ठीक है। तो सबसे पहले यहाँ पे आपको समझाना है कि स्प्रेडशीट क्या होती है ना। इट इज़ एन कंप्यूटर एप्लीकेशन जहाँ पे आपके मल्टीपल सेल्स होते हैं, है ना। फिर आपको समझाना है कि सिग्निफिकेंस ऑफ इलेक्ट्रॉनिक स्प्रेडशीट क्या होता है, यानी कि कितना यूजफुल है, या एडवांटेजेस लिख सकते हो आप, ठीक है ना। पहला क्या होता है कि यहाँ पे आप सिंपल अर्थमेटिक कैलकुलेशन कर सकते हो। फिर बिजनेस के लिए बहुत काम में आता है, पे रोल शीट्स बनाने के लिए, रोल पेमेंट शेड्यूल बनाने के लिए, ब्रेक इवन एनालिसिस के लिए, और डेप्रिसिएशन शेड्यूल बनाने के लिए। और स्प्रेडशीट हमारा फ्लेक्सिबल होता है, हम चेंजेस इसमें मतलब इन सेकंड्स में कर सकते हैं। हमें पूरा सब कुछ, जैसे पेपर मोड में अगर मेरे को कोई भी डेटा सेव करना है तो वो थोड़ा मुश्किल हो जाता है, लेकिन ये स्प्रेडशीट हमारा कंप्यूटर सॉफ्टवेयर में सेव हो रहा है, तो हर चीज़ अगर मेरे को कुछ एडिट करना है, डिलीट करना है, तो विद इन सेकेंड्स में हो जाता है। अब इसमें प्रोग्राम्स होते हैं, है ना, डिफरेंट डिफरेंट फार्मूलाज होते हैं, फंक्शंस होते हैं। तो उससे क्या हो जाता है, हमारा काम बहुत फास्ट हो जाता है और एक्यूरेट हो जाता है, ज़्यादा एक्यूरेसी आ जाएगी ना। अगर आप खुद से ही कोई भी कैलकुलेशन करोगे तो उसमें गलती होने का चांस होता है, लेकिन आप कंप्यूटराइज फॉर्म में कर रहे हो तो वहाँ पे गलती की बहुत कम गुंजाइश होती है, मोर एक्यूरेट होता है, और बहुत इजी होता है और फास्ट होता है ना। ट्रेडिशनल फॉर्म ऑफ अकाउंटिंग टेक्निक से अगर हम कंपेयर करें, तो अगर हम अकाउंटिंग टेक्निक्स अपनी स्प्रेडशीट में कर रहे हैं तो इट इज़ मोर फास्टर, मोर एक्यूरेट एंड मोर इजियर, ठीक है। तो ऐसे ही आप कोई भी जो आपको इसकी यूजफुलनेस अपने अकॉर्डिंग लग रही है वो लिख सकते हो। देन नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट आर द वेरियस कंपोनेंट्स ऑफ एक्सेल चार्ट्स, हाउ कैन यू इंसर्ट एक्सेल चार्ट्स। तो इधर सबसे पहले आप समझा दो कि एक एक्सेल चार्ट क्या होता है। फिर अब उस चार्ट के कंपोनेंट्स बताने हैं कि चार्ट एरिया होता है, डेटा सीरीज होती है, डेटा मार्कर होता है, एक्सेस होता है, प्लॉट एरिया होता है ना, लेजेंड होता है। तो ये सारी चीज़ें आप लिख देना, और यहाँ पे ना जब आप ये सारी चीज़ें लिखो तो यहाँ पे आप एक डायग्राम भी बना सकते हो, जैसे एक्सेल चार्ट का पूरा डायग्राम बना के और उसको मार्क कर दो कि दिस इज टाइटल, और ये टिक मार्क है, और ये मार्कर है, ये एक्सेस है, ये प्लॉट एरिया है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। देन आपको बताना है कि आप एक चार्ट कैसे इंसर्ट कर सकते हो। चार्ट बनाने के लिए आपको सबसे पहले क्या चाहिए, आपको डेटा चाहिए ना जिसपे आप चार्ट बनाओगे। तो आप इसके कैसे करोगे स्टेप्स, यही लिखोगे ना कि सिलेक्ट करो कि जो जिसका आपको चार्ट चाहिए, पहले उसको पहले सिलेक्ट करो। फिर क्लिक इंसर्ट, इंसर्ट में जाके आपको चार्ट का ऑप्शन आ जाता है, फिर कौन से टाइप का आपको चार्ट चाहिए। देन कंफर्म करो, या फिर अगर आपको कोई डेटा चेंज करना है, रेंज चेंज करनी है, वो सारी चीज़ें अपडेट करो, फिर उसके बाद आप ओके कर दो, है ना। ऐसे ही इसके आप 6 to 7 स्टेप्स में लिख देना हाउ टू इंसर्ट अ चार्ट इन एक्सेल। देन नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट आर द वेरियस टाइप्स ऑफ ग्राफ इन एक्सेल। तो ग्राफ क्या होते हैं, ग्राफ हमारे चार्ट्स को तो बोलते हैं। तो टाइप्स ऑफ चार्ट्स लिखने हैं, यानी टाइप्स ऑफ ग्राफ्स लिखने हैं। एक होता है जैसे कॉलम चार्ट, बार चार्ट या बार ग्राफ, लाइन ग्राफ, फिर एरिया चार्ट, पाई चार्ट, फिर होता है एक्स वाई स्कैटर्ड चार्ट। तो ये सारे टाइप्स ऑफ चार्ट आपको लिखने हैं, ठीक है। देन नेक्स्ट क्वेश्चन, एक्सप्लेन एनी टू फाइनेंशियल फंक्शन विद सिंटेक्स। फिर एक्सप्लेन टू लॉजिकल फंक्शंस विथ सिंटेक्स। अब आपसे फंक्शंस के बारे में पूछा गया है, ठीक है। आपका फाइनेंशियल फंक्शन भी आ सकता है या लॉजिकल फंक्शंस भी आ सकता है। तो दो फाइनेंशियल फंक्शन कौन से हो सकते हैं, देखो फाइनेंशियल फंक्शंस हमारे होते हैं पीएमटी, पीपीएमटी और आईपीएमटी, है ना। तो ये तीन फाइनेंशियल फंक्शन में से कोई भी दो लिख देना, साथ साथ इनका सिंटेक्स भी लिखना है आपको, ठीक है। फिर दूसरा आपसे पूछा है कि लॉजिकल फंक्शंस बताने हैं। तो लॉजिकल फंक्शंस कौन से होते हैं हमारे, इफ, एंड, और, ये तीन है ना। इफ फंक्शन, एंड फंक्शन, और फंक्शन। तो इसमें से आउट ऑफ दीज थ्री आपको दो लिखने हैं, ठीक है। अब ये जो फंक्शंस हैं इनके साथ आपको इनके सिंटैक्स भी ज़रूर लिखने हैं, ओके। देन नेक्स्ट क्वेश्चन, डिफाइन रेशियो एनालिसिस, राइट formulas फॉर करंट रेशियो एंड लिक्विडिटी रेशियो बाय गिविंग एग्जांपल्स।
तो सबसे पहले आपको बताना है रेशियो एनालिसिस क्या होता है। फिर उसके बाद आपसे डायरेक्ट पूछा है कि फॉर्मूला बताओ करंट और लिक्विडिटी रेशियो का। करंट और लिक्विडिटी का रेशियो वही जो हमने अकाउंट्स में पढ़ा था। करंट रेशियो का फॉर्मूला क्या होता है, करंट असेट्स अपॉन करंट लायबिलिटी। और फिर लिक्विडिटी रेशियो का क्या होता है, करंट असेट्स माइनस स्टॉक अपॉन करंट लायबिलिटी। ये आपने फॉर्मूलाज बता दिया। अब उन्होंने बोला एग्जाम्पल्स भी देने हैं, तो आपको एग्जाम्पल प्रॉपर एक टेबल बनानी पड़ेगी। अपने अकॉर्डिंग कोई भी आप इमेजिनरी फिगर्स लो, फिर उससे आप अपना एक करंट रेशियो और क्विक रेशियो कैलकुलेट करो। ठीक है, देन नेक्स्ट क्वेश्चन। यस, देखो यहाँ पे ना आपको कुछ फंक्शंस गिवन है। ये फंक्शंस पे भी आपका क्वेश्चन आ जाता है, जैसे रेंट फंक्शन हो गया, राउंड अप राउंड डाउन फंक्शन हो गया। फिर एक्सप्लेन विद द एग्जांपल्स हाउ काउंट ए काउंट एफ फंक्शंस आर डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर्स इन एक्सेल। तो ये सारे फंक्शंस का आपको पता होना चाहिए कि यूज़ क्या होता है, देन उसका एग्जाम्पल बताना है। जैसे राउंड अप और राउंड डाउन फंक्शन है, राउंड ऑफ जो हम मैथ्स में करते हैं ये वही चीज़ है, बस इसको कंप्यूटर फॉर्म में कैसे लिखना है यू शुड नो। अब राउंड अप क्या है, जो नियरेस्ट अपर लिमिट होती है ना उस पे राउंड हो जाता है। राउंड डाउन क्या है, जो नियरेस्ट डाउन लिमिट होती है उस पे राउंड ऑफ हो जाता है। तो विद द एग्जाम्पल आपको ये समझाना है। देन नेक्स्ट क्वेश्चन, explain the purpose, syntax of if and an or function with the help of examples in Excel। आपके जो तीन लॉजिकल फंक्शंस हैं इफ एंड एन और, इन तीनों का पर्पस बताना है और सिंटेक्स बताना है। ठीक है, तो ये फंक्शन क्या होते हैं पहले वो बताओ, फिर उसका पर्पस, देन सिंटेक्स, आपका आंसर कंप्लीट हो जाएगा। एग्जाम्पल्स के साथ आपको समझाना है, तो जब आप सिंटेक्स लिखोगे तो उसी के साथ आप एग्जाम्पल लिख देना। देन नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके, तो ऐसे क्वेश्चंस आपके कंप्यूटर एप्लीकेशंस में आते ही हैं। देखो यहाँ पे आपको क्या बोला है, गिव द रिजल्ट ऑफ द फॉलोइंग। अगर आपको ये सिंटेक्स या ये वाला फॉर्मूला फंक्शन आपके सेल में लिखा हुआ है तो इसका आंसर क्या आएगा वो आपको यहाँ पे लिखना है। जैसे फर्स्ट वाला है, इट सेज राउंड 2.456 कॉमा 2। तो इसको राउंड करेंगे 2 में तो क्या आएगा, मतलब 2 प्लेसेस तक राउंड करना है आपको। तो ये आपका 2.45 है ना, तो 46 हो जाएगा, क्योंकि जो आगे वाला थर्ड प्लेस है 6 वो आपका मोर देन 5 है, तो आगे वाले में राउंड होगा, तो 2.46 इसका आंसर होगा। देन सेकंड वाला है ABS ब्रैकेट में -8.897, तो इसका आंसर क्या आएगा हमारा, बस माइनस हट जाएगा, है ना। देन नेक्स्ट क्या है हमारा, मोड। मोड बताना है हमें 5 6 7 6 9 10 का। तो मोड क्या होता है, जो हायर अकरिंग वैल्यू होता है दैट इज मोड। तो यहाँ पे सबसे ज़्यादा कर क्या हो रहा है, 6। ठीक है, तो ऐसे ही आपके बाकी के जो दो हैं वो भी आपको इनका फाइनल रिजल्ट देखना है। तो ये आपका सिंपल मैथ्स वाला क्वेश्चन हो गया, ये आ जाता है आपका कंप्यूटर एप्लीकेशन में। देन नेक्स्ट क्वेश्चन, राइट द फॉर्मूलाज टू कैलकुलेट द फॉलोइंग इन द फॉर्मेट ऑफ द वर्कशीट बिलो। तो यहाँ पे आपको फॉर्मूलाज बताना है। ठीक है, तो आपको ऐसा क्वेश्चन गिवन होगा, इसके 5 पॉइंट्स हैं और वर्कशीट भी गिवन होगी ऐसे। ठीक है, पूरा आपको डेटा गिवन है, अब आपको कैलकुलेट करना है। क्या कैलकुलेट करना है, टोटल मार्क्स ऑफ एवरी स्टूडेंट इन कॉलम एफ। तो कॉलम एफ में आपको सभी स्टूडेंट के टोटल मार्क्स लिखने हैं। ठीक है, सो द पहले वाला जो स्टूडेंट है जैसे अमित, उसका है 80 95 87, तो उसका टोटल मार्क्स जो आएगा वो एफ में आएगा। ठीक है, ऐसे ही सेकंड स्टूडेंट राम मोहित आशा रेखा, इन सबका टोटल मार्क्स लिखना है। अब जब आप एग्जाम में से अटेम्प्ट करोगे तो आपको ये पूरा टेबल बनाना पड़ेगा अपने आंसर शीट पे। सिर्फ आंसर्स नहीं लिखना डायरेक्टली, आप पूरा वर्कशीट बना देना ये जो गिवन है। ठीक है, और जो आपके आंसर्स होंगे वो आप ब्लैक पेन से लिख देना। देन परसेंटेज ऑफ ईच स्टूडेंट इन कॉलम जी। अब कॉलम जी जो गिवन है वहाँ पे आपको परसेंटेज लिखनी है, वो कैलकुलेशन, ये सिंपल मैथ्स का क्वेश्चन है, देख रहे हो आप। ठीक है ना। देन थर्ड इज हाईएस्ट मार्क्स ऑब्टेन इन लॉ। लॉ में सबसे ज्यादा मार्क्स किसके आए हैं, 95 है अमित के, तो उसे हम कौन से कॉलम में बोला है, C7। तो C7 कॉलम कौन सा हो गया हमारा, ये रहा 7, ये रहा C। ठीक है, यहाँ पे आपको लिखना होगा। ठीक है, तो ऐसे ही आपको पूरे ये 5 पॉइंट्स, इधर बस सिंपल मैथ्स वाला कैलकुलेशन है, पर ये है तो कंप्यूटर एप्लीकेशंस का। तो ऐसे ही आपको सारे जो 5 पॉइंट्स हैं ये कैलकुलेट करके इस टेबल को पूरा फिल करना है। ये क्वेश्चन भी हमारे स्प्रेडशीट में आता है।
ठीक है। और ऐसे ही कौन से क्वेश्चंस आते हैं, एक तो ऐसे वाला कि आपको पूरा फॉर्मूलाज लिखने हैं और कैलकुलेट करके आंसर लिखना है। यहाँ पे आपको फॉर्मूला भी बताना होगा कि आप क्या फॉर्मूला यूज़ कर रहे हो वाइल कैलकुलेटिंग द वैल्यूज़। और एक ऐसा आता है कि आपको पूरा फॉर्मूला गिवन है, आपको रिजल्ट लिखना है। ठीक है। सो आई होप आपको ये वीडियो समझ आया होगा और आपके एग्जाम में बहुत हेल्पफुल रहेगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।